नमस्कार, स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से जानते हैं कि पूरे दुनिया में जो महामारी फैली थी कोरोना की, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आप कि कोरोना को ब्रेक लग रहा है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना को ब्रेक लग चुका है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बट अभी पूरी तरह से ख़त्म ना हुआ है। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो आप ये ना समझें कि कोरोना भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे जो देश भर में, चाहे वो दिल्ली हो जो हमारे देश की राजधानी है, या मुंबई कैपिटल ऑफ इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो या आप और भी दूसरे राज्यों की बात करें, अगर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान, गोवा, मतलब जितने भी इस तरीके के राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, गुजरात, तो जहाँ जहाँ पर भी कोरोना को की वजह से जो लॉकडाउन लगे हुए थे, उनको जो अब लॉकडाउन की पॉलिसी बनाकर लॉकडाउन को ख़त्म नहीं बल्कि उसमें चेंजेस करने की बात करी है। लाइक मैं अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई से सटे नासिक और उसके अलावा दो ऐसे ज़िला हैं जहां पर के पूरी तरह से कोरोना ज़ीरो रेशियो पे आ गया है। और उसकी वजह से मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने, आप सब जानते हैं कि उन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान जो हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करी। उनके साथ साथ जितना भी महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल है उसने काबिल तारीफ़ काम किया है। और साथ साथ उन्होंने जितनी मदद हो सकती थी बीएमसी के माध्यम से, जो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसने एक शेल्टर देने की काम किया लोगों को, जो लोग बेघर हैं या जिनको खाना नहीं पहुंच रहा। स्लम्स एरिया में उन्होंने रेडीमेड खाना पहुंचाने का भी काम किया। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में, जो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़ीरो रेशियो हो गया है और उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की अभी बातें खबर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो सरपंच हैं, उनसे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने सीधा संवाद किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन्होंने जानने की कोशिश किया कि इस लॉकडाउन और इस महामारी के दौरान किस तरीके से उन्होंने इस बीमारी को अपने ज़िला से ख़त्म करने का, अपने पंचायत से, अपने गांव से पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया। उनके एक्सपीरियंस को जानने और समझने की श्री ठाकरे ने कोशिश किया, और उसमें उन्होंने सारा उसके पहले भी जो भी सहयोग चाहिए होता था, उस समय उन्होंने, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से उनको सहयोग भेजा और सपोर्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें एक मैं बताऊं, एक मंत्री मुशफिक साहब ने एक बयान दिया। मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि देखिए, अभी कोरोना की जो तीसरी लहर है, खुद मुख्यमंत्री ने भी सबको ये अपनी तरफ से एक मैसेज दिया लोगों को, और ख़ास तौर से अपने मंत्रिमंडल को, कि आप लोग अपना काम करना बंद ना करें, लोगों का ध्यान रखें, और तीसरी लहर को आप अपने शहर के डोर के हाईवे से भी दूर रखने की कोशिश करें। यानी जो तीसरी लहर एक्सपेक्टेड है, गॉड नोज़ वो आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी खबर अभी तक किसी को नहीं है। लेकिन जो अंदाज़ा जो मेडिकल साइंस के ज़रिए मालूम पड़ रहा है कि तीसरी लहर एक्सपेक्टेड है, जिसमें बच्चे इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो उसमें जो सरपंच से, जिनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नासिक की बात कर रहे थे, और तो उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने कोरोना महामारी में लड़ाई लड़ी है और अपने गांव, अपने इलाके, अपने ज़िला को बचाया है, उसी तरीके से तीसरी लहर को अपने गांव के गेट तक भी पहुंचने ना दें, और आप लोग अलर्ट पे रहें, हर संभव कोशिश करें। साथ ही उन्होंने जो उनको सुझाव दिया गया, सरपंच से लेकर मिनिस्टर्स तक ने एक सुझाव दिया श्री ठाकरे को, कि अभी देखिए ये लहर किसी तरह से कंट्रोल हुआ है, लेकिन साथ साथ हमारे सामने, हमारे ग्रामीण लोगों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है कि कैसे जितना जल्दी हो सके 100 में 90% या जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो वैक्सीनेट किया जाए लोगों को। क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर का इस बीमारी में बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी पावर का बड़ा रोल है, तो उनका अब टारगेट हो गया है कि एक तो थर्ड वेव को एंट्री ना आने दें महाराष्ट्र के अंदर, और दूसरा बड़ा मिस्टर ठाकरे के सामने जो टारगेट है वो ये है कि लोगों तक वैक्सीनेशन पहुँचे, लोग वैक्सीन हो, ये यानी टीकाकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि टीका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको लगाया जाए। क्योंकि शहर में तो फिर भी जागरूकता है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जागरूकता नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आपके गांव को, यानी आपके ब्लॉक को या आपके पंचायत को सैनिटाइज़ करने आए हैं, तो वो लोग डर जाते हैं कि सैनिटाइज से पता नहीं बीमारी हो जाएगी, या हमारे
पशु मर जाएंगे या हमारे जो भी पालतू चीज़ें हैं उनको इसका बुरा असर पड़ेगा, जबकि ये दवाई है। उसी तरीके से अगर मैं टीका की बात करूँ, वैक्सीन की बात करूँ, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर भरी हुई है कि कहीं ना कहीं ऐसी डर है कि टीका लगाऊंगा तो आगे चल के जल्दी मर जाऊंगा, या फिर कुछ लोगों ने तो ऐसा भी रूमर्स उड़ाया है कि वो जो होता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप से उसका इफ़ेक्ट होगा। आप कह सकते हैं कि कुछ युवा में मैंने तो ये भी देखा और सुना कि वो कहते हैं कि इस टीका से कहीं नपुंसक तो नहीं हो जाएंगे। मतलब एक कहीं ना कहीं एक धारणा गलत बनी हुई है, उसको सरकार की तरफ से इस मतलब प्रसार प्रचार करके और इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि टीका के क्या फ़ायदे हैं, और इस वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी पावर के साथ साथ आपके जो ऑक्सीजन लेवल एकदम से फ्लैक्चुएट होता है, डाउन होता है जब आप बीमार होते हो, जब कोविड से संक्रमित होते हो। तो इस की कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में ख़ास तौर से इसकी जागरूकता बिल्कुल बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि जो लोग बाहर शहर में रहते हैं या अपने ज़िला में रहते हैं उनको तो फिर भी 40% 30% और मे भी 50% तक लोगों को जागरूकता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ 50% है उनको अभी भी जागरूकता नहीं है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो आप कह सकते हो कि 90% लोग ऐसे हैं जो टीका से डर रहे हैं, तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ दोस्तों बने रहिए हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए, और हमारी कोशिश होती है कि हर अलग अलग तरह की आपको स्टोरी बताएं, आपको रिपोर्टिंग दिखाएं। और अगर आप पहली बार इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सबलाइम न्यूज़ को देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे, और अपने ग्रुप में जितना भी हो सके इस तरह की मोटिवेशनल खबर को फैलाया करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सबलाइम न्यूज़ की खबर को, बल्कि कोई भी आपके साथ शेयर करे तो आप उसको साझा कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और फेसबुक इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहाँ से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।